हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के तैयारी में लगे होंगे। तो यदि आप भी 18 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए मैथ के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न हम बताएंगे जो आपके 18 फरवरी मैथ के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये मैथ का क्लास है तो मैथ का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैथ रटने वाला नहीं होता है, समझने वाला होता है। और सभी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करके कॉन्सेप्ट के साथ सभी का आंसर बताएंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए ये मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ का विषय कोड 100% यही रहेगा। प्रथम पाली में 110, द्वितीय पाली में 210। एग्जाम मैथ का टोटल 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर ये पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि इनमें कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सभी संख्या रूट में लगा है, तो जो भी संख्या रूट में लगा रहेगा, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह एक परिमेय संख्या हो जाएगा, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन में रूट 49 बट्टा में रूट 64 है। तो यहाँ पर 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 49 का वर्गमूल 7 सत्ते 49 यानी 7 होता है। और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 अट्ठाई 64 यानी 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो ये दोनों रूट से बाहर हो जाएगा, तो इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी 7 बट्टा 8 यहाँ पर ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। रूट अंडर 49 बट्टा 64 कौन सी संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर 81 है, 81 का वर्गमूल तो यहाँ पर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 91 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 तो टैन थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर साइन थीटा बराबर 5/13 दिया गया है, तो टैन थीटा का वैल्यू बताना है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, यानी पी बटा में एच होता है। तो पी का वैल्यू ऊपर में 5 है और एच का वैल्यू नीचे में 13 है। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, यानी पी बटा में बी होता है। तो P का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, लेकिन B का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो B निकालेंगे, यानी आधार निकालेंगे। आधार का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच के जगह पर 13 है तो 13 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस का यहाँ पर P के जगह पर 5 है तो 5 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 169 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर माइनस का 5 का स्क्वायर 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 144, और 144 का वर्गमूल 12 होता है। यानी यहाँ पर b बराबर कितना आएगा, b बराबर 12 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है p के जगह पर, यानी लंब के जगह पर यहाँ पर 5 पहले से दिया गया था तो 5 हो जाएगा ऊपर में, और b नीचे के जगह नीचे में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो b के जगह पर यहाँ पर 12 है तो 12 हो जाएगा, यानी 5/12 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। यहाँ पर यह संख्या दिया गया है, बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक पूछा जाएगा, तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक होगा। तो इनमें कौन सा संख्या बार बार रिपीट हुआ है, तो देखिए यहाँ पर 3 3 3, यहाँ पर 3 सबसे ज़्यादा बार, यानी 3 बेर 3 आया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बार 3 ही रिपीट हुआ है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुलक 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है
कि के किस मान के लिए समीकरण, यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है, दो समीकरण, इसका अद्वितीय हल होगा। तो सबसे पहले फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि अद्वितीय हल कब होता है। तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तब यहाँ पर अद्वितीय हल यानी अद्वितीय हल को हम लोग एक हल भी बोलते हैं। तो इसी फार्मूला से इसका आंसर निकालेंगे। a1 के जगह पर कितना है, यहाँ पर k है तो k लिखेंगे, और a2 के जगह पर 6 है, बराबर नहीं होगा। b1 के जगह पर -1 है, -1, और b2 के जगह पर -2 है तो -2। यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसे गुना कर लेते हैं तिरछा तिरछी। तो यहाँ पर देखिए k में 2 से करेंगे तो 2k हो जाएगा, और बराबर नहीं होगा। 6 में यहाँ पर 1 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर k बराबर क्या होगा जाएगा, k नहीं, यहाँ पर बराबर नहीं होगा, यहाँ पर 2 तिहाई 6 यानी 3 हो जाएगा। तो k बराबर नहीं होगा 3 के, ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया गया है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो जो अनुपात दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 9:16 कहाँ पर दिया गया है, देखिए तो यहाँ पर 9:16 ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि 1 + tan² ए बराबर क्या होगा। ये भी फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। तो √1 + tan² ए बराबर होता है sec² ए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, बिंदु दिया गया है, इसका बीच का दूरी क्या होगा। बीच का दूरी पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 के जगह पर 15 है, 15 का स्क्वायर सबसे पहले माइनस कर लेते हैं। x2 - x1 के जगह पर 9 है, 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस y2 के जगह पर 11 है, 11 - 3 का स्क्वायर करेंगे। घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, प्लस में इसे घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और प्लस में 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं कि 10 होता है। तो यहाँ पर 10 इकाई दूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 0.5 है, एक से कम है, इसकी प्रायिकता होगी। इसकी भी प्रायिकता होगी 0.7 है, क्योंकि एक से कम है। 0.2 है, एक से कम है, इसकी भी प्रायिकता होगी। लेकिन यहाँ पर 1.1 है, ये एक से ज़्यादा है, तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि निश्चित घटना की प्रायिकता एक ही होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि रैखिक समीकरण दिया गया है, इसके कितने हल होंगे। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से निकालेंगे कि कितने हल होता है। a1 के जगह पर 5 है तो 5 हम लिखेंगे, a2 के जगह पर कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, बराबर b1 के जगह पर 1, और यहाँ पर b2 के जगह पर कितना है तो -4 है, तो -4 लिखेंगे। अब यहीं पर देख लीजिए कि बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5/3 है, यहाँ पर 1/-4 है, यहाँ पर बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर यहीं पर बराबर नहीं है, तो इसका कितना हल होगा, तो इसका एक हल होगा, जिसे अद्वितीय हल भी बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हम ऊपर में ही बताए हैं कि जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो अद्वितीय हल यानी एक हल होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य क्या होगा। तो समानांतर माध्य जब भी पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो 13 प्लस में यहाँ पर 19/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 32, 32/2 हो जाएगा। तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32, तो 16 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है
कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो याद रखिएगा, जो घटना घटने वाला नहीं है यानी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कॉस 48 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इसको चेंज कर देंगे फार्मूला से, यानी लिखेंगे कॉस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 48 डिग्री है, 48 डिग्री और माइनस का यहाँ पर साइन 42 डिग्री को रहने देते हैं। एक को चेंज करते हैं, दोनों को चेंज नहीं करते हैं। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। फार्मूला याद होना चाहिए। तो साइन 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 डिग्री हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर साइन 42 है तो साइन 42 हो जाएगा। अब प्लस माइनस है, कट के यानी घटाएंगे तो 0 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या है। तो रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या 1 होता है, द्विघात समीकरण में 2 होता है, त्रिघात समीकरण में 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पाई बाई 3 का मान क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है और एक परिमेय संख्या या फिर एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर बट्टा में है तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कॉसेक थीटा बराबर बी बटा ए, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी एच बटा में पी हो जाएगा। एच के जगह पर बी है और पी के जगह पर यहाँ पर ए है। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है। तो सेक थीटा बराबर कोण बटा में आधार हो जाएगा। तो बी का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो बी बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच के जगह पर यहाँ पर बी है तो बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर एच के जगह पर देखिए ऊपर में यहाँ पर दिया गया है एच के जगह पर बी, तो बी हो जाएगा और बट्टा में नीचे क्या हो जाएगा, बी के जगह पर यहाँ पर इतना दिया गया है, यानी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का यहाँ पर ए स्क्वायर। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यहाँ पर बी बट्टा में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी बट्टा में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या 1 होता है। रैखिक समीकरण पूछा गया है तो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर 4 थीटा बराबर 4 दिया गया है तो थीटा का वैल्यू तो लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है और बट्टा में भी 4 हो जाएगा क्योंकि ये गुना में है तो बट्टा में आएगा, कट के इसका 1 आएगा। अब बताना है यहाँ पर कि थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा बराबर यहाँ पर tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो राइट आंसर सी हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 48 और 60 का मौसा क्या होगा। यहाँ पर 48 और 60 का मौसा यानी HCF पूछा गया है। तो HCF कौन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वहीं HCF होता है। तो 48 का अलग कर लेते हैं और 60 का अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 2 से कटाएंगे 6, 2 से कटाएंगे 3। अब उसके बाद यहाँ पर 60 का कर लेते हैं। तो यहाँ पर 60 का करेंगे तो 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 30 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो दोनों में कॉमन होता है वहीं इसका मौसा होगा। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है तो 2 हो जाएगा गुना। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है
एक 2 हो जाएगा, यानी 2 गुना 2 हो जाएगा। अब 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 नहीं है तो ये नहीं होगा। उसके बाद 3 यहाँ पर है, 3 इसमें भी है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 यहाँ पर है, इसमें नहीं है तो इतना ही हो जाएगा। इसे गुना कर लेते हैं तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो 12 इसका मौसा होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि के किस मान के लिए समीकरण अनगिनत हल होगा। यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है, के का वैल्यू बताना है, अनगिनत हल होगा। तो अनगिनत हल कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, यानी जब तीनों बराबर होता है तब यहाँ पर अनगिनत हल होता है। तो इसी फार्मूला से इसका आंसर निकालेंगे। a1 के जगह पर 3 है, a2 के जगह पर 6 है, b1 के जगह पर k है और b1 के जगह पर यहाँ पर 4 दिया गया है तो 4 हो जाएगा। b2 के जगह पर k है, c1 के जगह पर यहाँ पर 5 है, c2 के जगह पर 10 है। इसे 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं तो k में 5 से करेंगे तो 5 k हो जाएगा और बराबर 10 चौका 40 हो जाएगा यहाँ पर। तो 8 5 40, यानी के का मान कितना आएगा, 8 आएगा। के का वैल्यू 8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि निम्न में कौन अशांत दशमलव प्रसार है। बताना है इसमें से किसका दशमलव प्रसार अशांत आएगा। तो देखिए अशांत और शांत कब होता है, तो जिसका हर का गुणनखंड में 2 और 5 आता है वह शांत होता है, और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होता है। केवल 2 2 आएगा तभी शांत होगा, केवल 5 5 आएगा तभी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों आता है तभी शांत होता है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होता है। जैसे यहाँ पर 18 का देखेंगे तो 18 का यहाँ पर करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। अब यहाँ पर 3 आ गया, 3 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर 17/18 यह अशांत होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका शांत होगा, इसका शांत होगा, इसका शांत होगा। लेकिन यहाँ पर 18 में 3 आ जाएगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पर सभी में क्यों है, तो क्यों के जगह पर हम एक रखकर चेक करेंगे कि कौन विषम संख्या होता है। एक से नहीं होगा तो 2 रखेंगे, 2 से नहीं होगा तो 3 रखेंगे। सबसे पहले एक रखकर चेक करेंगे सभी को। यहाँ पर 2 हो जाएगा गुना 1, यहाँ पर ये नहीं होगा विषम संख्या, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुना 1 प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 2 और यहाँ पर 1 3 हो जाएगा। 3 कौन सी संख्या है, तो 3 एकदम विषम संख्या है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन हो जाएगा, तो 2q+1 हो जाएगा यहाँ पर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, एपी दिया गया है, समानांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर पूछा गया है, तो सारवंतर का फार्मूला होता है a2 - a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद 5/4 है, पहला पद 3/4 है। 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कट जाएगा तो 5 माइनस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा, यानी 2/4 हो जाएगा। 2 दूना 4, यानी सारवंतर 2 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पी में दिया गया है 5,7 और क्यू में दिया गया है 8,11 का बीच का दूरी क्या होगा। बीच का दूरी पूछा गया है, तो दूरी सूत्र आप लोग जानते हैं, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 के जगह पर 11 है, 11 - 5 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर माइनस y2 के जगह पर कितना है, x2 के जगह पर यहाँ पर 8 है, 11 नहीं है, 8 है, तो 8 माइनस में यहाँ पर 5 का स्क्वायर, और फिर माइनस y2 - y1 के स्क्वायर। y2 के जगह पर 11 है, माइनस y1 के जगह पर 7 है, स्क्वायर करेंगे। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, और माइनस का 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4
5। अब इसका माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। संख्या 5 है, अब इसे जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 4 9, 9 1 10 और 10 और 5 15, 15 बटा में 5, 5 तिहाई 15। तो इसका माध्य 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ग अंतराल दिया गया है 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह पूछा गया है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो 130 प्लस में यहाँ पर 150 बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 280 बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। कटाएंगे तो 140 इसका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर 140 कहीं पर नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर 140 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद जो है वह शून्य है, यानी कौन सा पद 0 है। तो संख्या पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर 21, 18, 15 3 का अंतराल है। 15 में से 3 घटाएंगे 9, 9 नहीं 12, और 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0। यहाँ पर 0 आ गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद शून्य है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के भी फार्मूला से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मूल बिंदु से बिंदु का दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है √x² प्लस में y²। ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए पूछा गया है कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री, यानी साइन थीटा बराबर थीटा का जब पर 60 डिग्री और यहाँ पर प्लस में कॉस थीटा का जब पर 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, और यहाँ पर प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर √3 माइनस का 1 हो जाएगा। √3 माइनस का 1, यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा। तो √3 प्लस 1/2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिंदु दिया गया है, इसका मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2 होता है। तो यहाँ पर x1 के जगह पर कितना है, तो 0 है। 0 प्लस में 6 बट्टा में 2, और y1 के जगह पर यहाँ पर 4 प्लस में 0 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे कटाएंगे 3, इसे कटाएंगे 2, यानी 3,2 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक घन के कोरों की संख्या होती है। तो आपको याद रखना है कि एक घन की कोरों की संख्या 12 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पी बराबर 0.05, तो पी नहीं होने की प्रायिकता, यानी पी के ऊपर यहाँ पर डैश है, इसकी प्रायिकता पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। अब 1 में से यहाँ पर 0.05 घटाएंगे तो देखिए कितना इसका आंसर आएगा, 0.95 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³ होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, लेकिन अर्धगोला पूछा गया है तो 2/3 πr³ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 2 यहाँ पर बाहर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो 2 को बाहर कर लेते हैं। अब इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए होता है। और बट्टा में भी कितना दिया गया है, कॉस स्क्वायर ए दिया गया है। अब यहाँ पर 1 कटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी 2 गुना 1 बराबर 2। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया गया है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर 90 डिग्री रख देंगे, तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री और माइनस का यहाँ पर कॉस 90 डिग्री।
90 डिग्री। अब यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा? यानी यह कथन किसका है? तो यह थेल्स का कथन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पर यह संख्या दिया गया है, इसका परिसर बताना है। तो परिसर कैसे निकालते हैं? तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 30 है, माइनस सबसे छोटी संख्या 9 है, घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब भी परिसर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ये फार्मूला ही पूछा गया है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि यदि किसी एपी का समान पद दिया गया है 2n+3 तो सारवंतर क्या होगा? सारवंतर बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दो पद ज्ञात करना होगा। तो n के जगह पर 1 रखेंगे तो पहला पद निकलेगा, n के जगह पर 2 रखेंगे तो दूसरा पद निकलेगा। तो यहाँ पर 2 गुना n के जगह पर 1 और प्लस में 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 हो जाएगा। ये पहला पद हो गया। दूसरा पद के लिए 2 रखेंगे और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 और 4 और 3 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर सारवंतर बताना है। तो सारवंतर का फार्मूला a2 - a1 होता है, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद 7 है तो 7 - 5 हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि दो समरूप त्रिभुजों की परिमापों का अनुपात दिया गया है 4:7 हैं, उनकी माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? तो जब भी माध्यिकाओं का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अनुपात 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 16:49 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पर ये संख्या दिया गया है, इसका माध्यिका बताना है कि माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले छोटी संख्या या फिर बड़ी संख्या से सजाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन है? तो 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 11 12 और यहाँ पर ये 15 है। इतना ही संख्या है। अब 3 संख्या इधर से निकालेंगे, 3 संख्या इधर से, बीच में 10 बचा, 10 इसका माध्यिका हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा -5 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? दोनों में 5 है, 5 को कॉमन करेंगे, बाहर करेंगे तो बचेगा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पर थीटा बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस का यहाँ पर बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए 5 गुना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फार्मूला याद होना चाहिए। 5 में 1 से गुना करेंगे 5, इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, f(x) बराबर इतना तो f - 1 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर x के जगह पर -1 रखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 है, 3 और यहाँ पर गुना x स्क्वायर है, यानी -1 का स्क्वायर और -7 गुना -1 और यहाँ पर +2, 3 गुना यहाँ पर ये स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ पर इसे गुना करेंगे 7 में -1 से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और यहाँ पर +2 हो जाएगा। गुना कर लेते हैं तो 3 हो जाएगा, प्लस में 7 प्लस में 2, अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 3 2 5, अब 5 और 7 12। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ती याद छाया निकाली जाती है, निकाली गई पत्ती के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगा? इक्का होने की प्रायिकता, तो 52 ताश के पत्तों में इक्का कितना रहता है? तो 4 गो रहता है, तो ऊपर में 4 हो जाएगा, नीचे में 52 हो जाएगा। इसे कटाएंगे सबसे पहले तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो इसे कटाएंगे, कटा लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर 13 चौका 52, यानी 1/13 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/13। क्वेश्चन नंबर 47 है
कि यदि बहुपद दिया गया है इतना, शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है, यानी शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है, तो इसका फार्मूला सी बट्टा में ए होता है। सी के जगह पर यहाँ पर 3 है, ए के जगह पर 7 है, तो 7/3 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन 7/3 नहीं 3/7, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो दशमलव प्रसार के लिए हर का गुणनखंड करते हैं, 15 का यहाँ पर सीधे 3 से कटेगा, 3 आ गया पहले ही, तो ये आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि द्विघात समीकरण का विविधकर क्या होगा। तो विविधकर का फार्मूला होता है b² - 4ac होता है। b के जगह पर a है तो a² - 4, a के जगह पर b है तो b हो जाएगा, और c के जगह पर c है तो c हो जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा a² - 4ac, a² - 4ac ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर BC है, तो बिल्कुल है a² - 4BC, a² - 4BC ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, x² - 16 का यहाँ पर शून्यक पूछा गया है, तो शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ पर x² बराबर -16 है, इधर आएगा प्लस का 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, √16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है तो 4 होता है, तो +-4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग आज के क्लास में 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए मैथ के टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। आई होप कि आप लोग को ये सभी कंसेप्ट समझ आया होगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, पहला पेज आएगा, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, और क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।